ये स्टोरी गुजराती लिटरेचर की एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। ये स्टोरी है दला तरवाड़ी की, जो एक गांव में अपनी वाइफ के साथ रहता था। दला तरवाड़ी की वाइफ को एक दिन बैंगन खाने का मन हुआ, ब्रिंजल्स। उसने आवाज दी, दला, ओ दला। दला भागा भागा आया। क्या हुआ? दला की वाइफ बोली, दला, बहुत मन हो रहा है बैंगन खाने का, क्या थोड़े से बैंगन ले आओगे? दला बोला, ठीक है, अभी जाता हूं। दला काफी बूढ़ा हो चुका था। अपनी लाठी ली, चुबुक 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 चुबुक, लाठी के सहारे से चलता चलता बैंगन ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन उस दिन कहीं भी बैंगन नहीं मिले। गांव के छोर पर एक खेत था, उसमें खूब ताजा बैंगन उगे हुए थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन खेत में कोई भी नहीं था। अब बिना पूछे बैंगन कैसे लूं? दला सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ये तो खेत में कोई भी नहीं आ रहा है। उसने सोचा, मैं खेत से पूछ लेता हूं। कहने लगा, खेत, ओ खेत। अब खेत क्या कभी बोलने वाला था? दूसरी तरफ जाकर खेत की तरफ से कहने लगा, बोल दला तलवाड़ी। अब दला बोला, मैं एक दो बैंगन ले लूं? फिर दूसरी तरफ गया और खेत की तरफ से बोला, एक दो क्यों, 10 बार ले ले। उसने फटाफट 10-12 बैंगन लिए, अपने थैले में डाले और ठिचुक 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 करता घर आ गया। जब उसकी वाइफ ने बैंगन की सब्जी बनाई, इतनी टेस्टी सब्जी बनी, क्योंकि बैंगन तो बहुत ताजा थे। उसे मजा आ गया, चाट चाट कर बैंगन खाए। अब उसे चस्का चढ़ गया। रोज चुपचाप उस खेत में चला जाता। फिर खेत से कहता, खेत, ओ खेत, एक दो बैंगन ले लूं? फिर खेत की तरफ से खुद कहता, एक दो क्यों, 10 बार ले ले। और खूब सारे बैंगन लेकर वापस आ जाता। जब खेत के मालिक ने देखा कि उसके बैंगन रोज कम होते जा रहे हैं, तो उसका माथा ठनका। उसने बोला, ये क्या बात है? कौन मेरे बैंगनों की चोरी कर रहा है? आज मैं यहां बैठकर देखूंगा कि कौन मेरे बैंगन ले जाता है। और वो डंडा लेकर वहां पर छुपकर बैठ गया। दला तरवाड़ी फिर से आया और रोज की तरह, खेत, ओ खेत, एक दो बैंगन ले लूं? ऐसे करके उसने 10-12 बैंगन अपने थैले में डाल लिए। जैसे ही वो थैला लेकर ठिचुक ठिचुक चल के जाने लगा, मालिक ने उसकी गर्दन पकड़ी। मेरे बैंगन लेकर कहां जा रहा है तू? दला बोला, मैंने तो पूछा था। मालिक बोला, किससे पूछा था? दला कहने लगा, तुम नहीं थे तो मैंने खेत से पूछा। मालिक कहने लगा, खेत भी कहीं जवाब देता है? दला बोला, उसने जवाब नहीं दिया तो मैंने ही दे दिया उसकी जगह। अब तो मालिक के गुस्से का कोई पार नहीं था। उसे इतना गुस्सा आया, उसने दले की गर्दन पकड़ी और उसे घसीटता हुआ कुएं के पास ले गया। उसके पेट में एक रस्सी बांधी और उसे कुएं में अंदर डाल दिया। अब जोर जोर से मालिक आवाजें देने लगा, कुएं, ओ कुएं। अब कुआं क्या कुछ बोलने वाला था? कुएं की तरफ से खुद ही बोला, हाँ मालिक, क्या हुआ? और फिर से मालिक बोला, दला को 10-12 डुबकी दे दूं? कुआं बोला,
बिल्कुल 10-12 डुबकी दे दो। और जैसे ही मालिक उसे डुबकी देने के लिए नीचे उतारने लगा, दला जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी भी आपके खेत से चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ करो, मैं अब कभी आपके यहाँ से चोरी नहीं करूंगा। मालिक भला आदमी था, उसने दला को कुएं से बाहर निकाला, उसके पेट से रस्सी खोली और उसे छोड़ दिया। दला चला गया ठिचुक ठिचुक करता अपने घर, और उसके बाद उसने कान पकड़े कि कभी भी चोरी नहीं करूंगा किसी के खेत से। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।